दोस्तों एक सेठ नदी पर आत्महत्या करने जा रहे थे, तो वहाँ पर एक संत भी थे। तो संत ने उसे रोका और कारण पूछा। तो उस व्यक्ति ने बताया कि मुझे व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। अब संत जी मुस्कुराए और कहा कि बस इतनी सी बात है, तुम चलो मेरे साथ, मैं अपने तपोबल से लक्ष्मी जी को बुला दूंगा, फिर तुम जो चाहे मांग लेना। अब सेठ जी संत जी के साथ चल पड़े। संत जी अपनी कुटिया में पहुँचे और अपने तपोबल से लक्ष्मी जी को प्रकट कर दिया। माता लक्ष्मी इतने सुंदर थे कि सेठ जी उनको देखते ही रह गए और देखते देखते वो धन मांगना भूल गए। अब सेठ जी की दृष्टि माता जी के चरणों में पड़ी। उनके चरणों में बहुत मैल लगा हुआ था। अब सेठ जी ने बड़ी हैरानी से पूछा कि माता जी, आपके चरणों में ये मैल कैसे लगा है? तो माँ ने कहा कि पुत्र, जो लोग भगवान को नहीं चाहते हैं और वो मुझे चाहते हैं, अपना पाप भरा मस्तक जो मेरे चरणों में रगड़ते हैं, उनके कारण मेरे चरण मैले हो गए हैं। ऐसा कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। अब सेठ बहुत ज़्यादा पछता रहा था, क्योंकि वो धन मांगना तो भूल गया था। अब संत के चरणों में गिर गया और एक बार फिर माँ लक्ष्मी को बुलाने का आग्रह करने लगा। सेठ जी के कहने पर संत जी ने एक बार पुनः माँ लक्ष्मी को फिर से बुला दिया। तो इस बार माँ लक्ष्मी के चरण चमक रहे थे और माथे पर धूल लगी हुई थी। तो सेठ फिर से आश्चर्यचकित में पड़ गया और फिर धन मांगना भूल गया और माँ लक्ष्मी से पूछ बैठा, माँ, आपके चरण चमक रहे हैं लेकिन माथे पर धूल लगी हुई है, ये कैसे? लक्ष्मी जी ने कहा कि पुत्र, ये मैल नहीं है, ये तो प्रसाद है। जो भगवान को मानते हैं और मुझे नहीं मानते हैं, मैं उनके चरणों की धूल अपने माथे में रगड़ती हूँ और उनके चरणों की धूल से मेरा माथा पवित्र हो जाता है। लक्ष्मी जी ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गई। तो सेठ जी संत जी के चरणों में गिर गए और रोने लगे। तो संत जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि रो मत, मैं एक बार फिर से लक्ष्मी जी को बुला लेता हूँ। सेठ ने रोते हुए कहा कि नहीं स्वामी जी, बात वो नहीं है, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया है। अब मुझे धन नहीं चाहिए। अब मैं अपने बचे हुए जीवन में भगवान का भजन करूँगा। दोस्तों जो हरि को सुमिरते हैं उन्हें लक्ष्मी जी की कृपा स्वयं प्राप्त हो जाती है। दोस्तों ये कंटेंट आपको यूज़फुल लगा हो और लगाओ को सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूज़फुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।